नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष तिथि प्रतिपदा वार बुधवार और तारीख 15 जुलाई 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीते 24 घंटों में अलवर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई, जबकि राज्य के शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहा। कमजोर पड़े मानसून के दौर के बीच अधिकतर भागों में तेज हवाओं और हल्की बादलवाई का दौर जारी है। कुछ स्थानों पर आसमान साफ रहने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज तेज हवाओं का दौर थमने और मौसम में काफी हद तक बदलाव होने की संभावना है। इस दौरान आज भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में उमस भरा मौसम रहने तथा घने बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ तथा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, उदयपुर और सिरोही जिलों में कहीं कहीं बारिश होने जैसा मौसम प्रतीत होने या चुटपुट स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके अलावा मौजूदा विक्षोभ के असर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा की तरफ लगने वाले जिलों में कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती है। शेष पश्चिमी राजस्थान व मध्य राजस्थान के भागों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। हवाओं का दौर आज और कल धीमा रह सकता है। 17 और 18 जुलाई को फिर से जोधपुर, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी गुजरात पर बने परिसंचरण तंत्र के असर से आज से अगले 4-5 दिनों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के भागों में कहीं कहीं हल्की खंड बारिश और बूंदाबांदी का दौर बने रहने की संभावना है। मानसून ट्रफ रेखा इस समय जम्मू, देहरादून, बाराबंकी, पटना, बांकुरा और कैनिंग होकर गुजर रही है। उधर उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिणी बांग्लादेश के समीपवर्ती इलाकों पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अगले 24 घंटों में निम्न दबाव में परिवर्तित होकर पश्चिमी बंगाल व बांग्लादेश तट पर पहुंचने की संभावना है। इसके असर से अब मानसून पुनः सक्रिय होने के आसार हैं। 18-19 जुलाई के आसपास राज्य में मानसून के फिर से सक्रिय होने तथा अलग अलग भागों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की आशंका है। अगले 7 से 10 दिनों के दौरान अब तक बारिश से वंचित इलाकों में हड़ौतिया योग्य अच्छी बरसात होने की उम्मीद है। ऐसे में सप्ताह भर बारिश का इंतजार करना पड़ सकता है। इस समय अवधि के दौरान किसान भाई फसलों में निराई गुड़ाई का कार्य पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज चंद्र दर्शन होगा। आज से गुप्त नवरात्रि की भी शुरुआत होगी। वहीं कल से मुस्लिम भाइयों का दूसरा महीना सफर भी शुरू हो रहा है। कल रात को गुरु तारा अस्त हो जाएगा। इस वजह से आगामी दिनों में शुभ और मांगलिक कार्य स्थगित रहेंगे और यह तारा 8 अगस्त को पुनः उदय होगा। कल पुख अर्थात पुष्य वाहिया लगेगा। स्त्री स्त्री की जोड़ी मूसक अर्थात चुआ वाहन है और इसमें अगले 15 दिनों में मध्यम बरसात के योग है। 22 जुलाई को भडली अर्थात सोनम या यूं कहें तो सूरजनम है और इस दिन बुध तारा पुनः उदय होगा, तो वर्षा का दौर फिर से शुरू होगा और इस दिन गुप्त नवरात्रि भी पूर्ण होंगे। पिछले सप्ताह 11 तिथि क्षय थी, इस सप्ताह 14 तिथि क्षय है। आगे अगले हफ्ते नवमी तिथि की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, चंद्रमा इस सप्ताह कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि में रहेगा। आज पुष्य नक्षत्र है, कल अश्लेषा, शुक्रवार को मघा, शनिवार को पूर्व फाल्गुनी, उसके बाद क्रमशः उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति नक्षत्र है। इस आषाढ़ माह में 5 मंगलवार होने से और 2 जुलाई को बुध तारा अस्त होने से वर्षा में कमी रही। अब इस पखवाड़े में बुधवार को चंद्र दर्शन हो रहा है, वहीं बुध तारा भी पुनः उदय होने से वर्षा का सुभिक्षकारी योग बना है। तो दोस्तों, यह पूर्णतः फलित होगा और हर्ष मंगल होगा। तो किसान साथियों, अब हमें अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जल्द ही शुभ घड़ी आएगी और इंद्र देवता मेहरबान होंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए आपके अपने मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। आप बारिश आने से पहले अपनी फसलों के लिए संजीवनी बूटी यानी कि शुद्ध जैविक खाद को जरूर मंगवाइए। इसको किसी भी फसल में, खड़ी फसल में लगवाइए। आपकी फसल और खेतों से अलग दिखेगी। तो दोस्तों, फसल का फैलाव, रंग रूप, फूलों की संख्या, फली का आकार, फसल की बढ़वार, सब में एक अलग विशेषता होगी और फसल उत्पादन भी 1.5 गुना बढ़कर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, इसके अलावा कोई भी आपको रासायनिक फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे मंगवाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9660819123 अर्थात 9660819123 पर। हमें आपकी सहायता करने में बड़ी खुशी होगी। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो दोस्तों,
मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।